और सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट और टेरर फंडिंग से जुड़ी। दिल्ली में कार धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। सबसे बड़ा सवाल टेरर फंडिंग का है। उत्तर प्रदेश के मीट कारोबार से जुड़े लोगों पर शक गहरा रहा। इसके साथ ही साथ अलग अलग एंगल से जांच चल रही है और सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर शाहीन का है। डॉक्टर शाहीन के खातों की जांच में कुछ बेहद अहम खुलासे हो रहे हैं। इस टेरर नेटवर्क का जाल जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी तक फैला है। कार खरीदी गई, कार को बम में तब्दील किया गया, ब्लास्ट किया गया। अमोनियम नाइट्रेट की खरीद। बड़ा सवाल ये कि इस साजिश के लिए पैसा कहां से आया। क्या है दिल्ली ब्लास्ट में टेरर फंडिंग का फंडा। टेरर फंडिंग से मैडम सर्जन का कनेक्शन क्या है। टेरर फंडिंग के कितने किरदार हैं, कहां से पैसा आ रहा है। जब टेरर नेटवर्क पाकिस्तान तक फैला है, फंडिंग की जड़ें भी मजबूत होंगी। इस टेरर फंडिंग और यूपी के कारोबारियों से रिश्ते की भी जांच हो रही है। मुद्दा ये कि टेरर फंडिंग का मीट कारोबारियों से कनेक्शन क्या है। यूपी एटीएस मीट कारोबारियों और दिल्ली ब्लास्ट के टेरर फंडिंग के एंगल की जांच में जुटी है। दरअसल यूपी में मीट का कारोबार करने वाली कंपनियों की सुरक्षा का काम कश्मीरी मूलवासी सिक्योरिटी एजेंसियों को दिया गया। इसी की जांच यूपी एटीएस की तरफ से की जा रही है। दरअसल मीट कंपनियों की तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए कश्मीर मूल की निजी सिक्योरिटी एजेंसी की सेवाएं लेने का खुलासा आयकर विभाग ने 3 साल पहले किया था। मीट कंपनियों ने कश्मीर की जिन निजी सिक्योरिटी एजेंसियों को काम दिया था, उनमें से अधिकतर पुंछ और राजौरी की थी। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इसके जरिए कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग किए जाने की आशंका भी जताई थी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर एटीएस इसकी पड़ताल कर रही है। आखिर कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों को यूपी में इतनी बड़ी भूमिका कैसे मिली, इसकी जांच की जा रही है। जैश के शाहीन मॉडल का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश की कई मीट कंपनियां भी अब एटीएस की रडार पर हैं। दरअसल कुछ समय पहले यहां की कई मीट कंपनियों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। तब वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात मिले वो कश्मीरी मूल के थे। यही नहीं, इनमें से आधा दर्जन ऐसी मीट कंपनियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी तैनात की हैं वो भी कश्मीर की हैं। वैसे में इन एजेंसियों को शक है कि कहीं इनका भी कनेक्शन उसी गैंग के साथ तो नहीं। मीट कारोबारियों के ठिकाने पर छापे में सामने आया कि कंपनियों के संचालकों ने अपने बैंक खातों से करीब 1200 करोड़ रुपए निकाले थे। इस रकम को बाद में कहां खपाया गया, जांच में पता नहीं लग सका। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी संचालकों ने अपने आवास और फैक्ट्री परिसरों की सुरक्षा का जिम्मा कश्मीरी मूल के युवाओं को दे रखा है, जो शक पैदा करता है। यूपी में मीट का कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियां एटीएस के रडार पर हैं। कारण है कि वहां पर इनकम टैक्स के छापों के दौरान जो सुरक्षा एजेंसियां कार्य करती मिली वो सब कश्मीरी मूल की थी। उससे ये प्रश्न खड़ा होता है कि कश्मीरी मूल की कंपनियां मीट कंपनीज में कैसे सिक्योरिटी का काम पाई। एटीएस इसकी गहनता से छानबीन कर इनकम टैक्स के छापों में आधा दर्जन से अधिक मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज में
लिंक सुरक्षाकर्मियों का ओरिजिन कश्मीर से मिला, ये चौंकाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपनी कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ की कमी नहीं है, तो इन्हीं को क्यों लाया गया? क्या इनके माध्यम से कोई फंडिंग हो रही है, कोई नेटवर्क चल रहा है? इस सब पे छानबीन चल रही है। वैसे दिल्ली ब्लास्ट के टेरर फंडिंग में सबसे अहम किरदार मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन के रूप में सामने आया है। डॉक्टर शाहीन से जुड़े बैंक खातों की गहराई से पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के अब तक मिले 7 बैंक खातों में पिछले 7 साल में करीब 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के हैं और कुछ सरकारी बैंक हैं। इनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में, 2 दिल्ली में होने की जानकारी मिली है। ये रकम किसके जरिए आई और कहां-कहां भेजी गई, उसका पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर जांच तेज होने के बाद अब एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस तीनों मिलकर संयुक्त जांच कर रही हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल चैट और वित्तीय लेनदेन की जानकारी खंगाली जा रही है। अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो देखिए, सवाल दिल्ली ब्लास्ट की टेरर फंडिंग का है। सवाल ये भी कि जांच में अब तक खुलासे क्या कुछ हुए, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल में हवाला के जरिए 20 लाख रुपए आए, इस तरीके की जानकारी सामने आई। जैश के हैंडलर ने पैसा मुहैया करवाया, उमर, मुजम्मिल और शाहीन को पैसे भेजे गए। 3 लाख रुपए से 26 क्विंटल केमिकल खरीदा गया। ये जानकारी शुरुआत में आज की थी। फरीदाबाद में पुलिस ने पूछताछ तेज कर दी है। पूछताछ लगातार जारी है। फरीदाबाद में तकरीबन 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ हो चुकी है और आगे भी ये जो पूछताछ का दायरा है वो बढ़ता नजर आता है। इस टेरर नेटवर्क का जाल जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी तक फैला है। कार खरीदी गई, कार को बम में तब्दील किया गया, ब्लास्ट किया गया। अमोनियम नाइट्रेट की खरीद। बड़ा सवाल ये कि इस साजिश के लिए पैसा कहां से आया। क्या है दिल्ली ब्लास्ट में टेरर फंडिंग का फंडा? टेरर फंडिंग से मैडम सर्जन का कनेक्शन क्या है? टेरर फंडिंग के कितने किरदार हैं? कहां से पैसा आ रहा है? जब टेरर नेटवर्क पाकिस्तान तक फैला है, फंडिंग की जड़ें भी मजबूत होंगी। इस टेरर फंडिंग और यूपी के कारोबारियों से रिश्ते की भी जांच हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।